सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे पाठ 17 वाक्य। जानते हैं वाक्य के बारे में कि वाक्य है क्या। पाठ से जुड़ेंगे। सबसे पहले वाक्यों में किसकी प्रधानता है बताइए। अब हमें ना प्रधानता बतानी है। ठीक है, पवन ने दूध पिया। पवन क्या है इसमें भाई, संज्ञा जा रही है तो। ठीक है, दूध हमारा क्रिया वो हो गया कर्म। पर पिया, पिया हमारी वैसे तो क्रिया में आ गया कि पीना क्रिया हो गई, पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्रिया नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वाक्य। तो प्रधानता क्या हुई, पिया। ठीक है, अब गीता हमारी संज्ञा हो गई और नहीं कुछ भी नहीं है। ठीक है, और हस्ती है। हस्ती है क्या आ गई हमारा, प्रधानता आ गया। तो गीता क्या है, हस्ती है, प्रधानता है, पूरे वाक्य की प्रधानता है। ठीक है, रवि ने क्रिकेट, रवि से क्रिकेट खेला जा रहा था। रवि तो संज्ञा आ गई। ठीक है, खेला जा रहा था, खेलना वैसे तो हो गई क्रिया। ठीक है, पर हम इस टाइम क्या पढ़ रहे हैं, वाक्य पढ़ रहे हैं। तो खेला जा रहा है मतलब कि ये प्रधानता है इसकी, पूरे वाक्य की प्रधानता है। ठीक है, पूरे वाक्य की यही प्रधानता है, पूरा वाक्य इन्हीं पे ही है। ठीक है, प्रधानता है ये। चलिए आगे जानते हैं। साधारण शब्दों में वाक्य का अर्थ होता है बोलने योग्य कोई भाव या कोई बात। ठीक है, अथवा बोलने का विषय। बोलने का विषय क्या है, परंतु व्याकरण में वाक्य का विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, व्याकरण में इसका तात्पर्य होता है क्रिया का विधान। क्रिया का विधान व्याकरण में इसका अर्थ होता है ये। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि क्रिया का वह प्रयोग जिसके द्वारा क्रिया विधान या क्रिया व्यापार के विषय का बोध होता है, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं। निम्नलिखित वाक्य को देखिए। तनु दूध पीती है, तनु के द्वारा दूध पिया जाता है। तनु चाय पीती है और तनु के द्वारा चाय पी जाती है। प्रथम वाक्य में आई क्रिया पीती है। ठीक है, कर्ता क्या होगी, तनु के लिंग वचन के अनुसार तथा दूसरे वाक्य में आई क्रियाएं, पिया जाता है, ये भी क्रियाएं आ गई, पी जाती है। ठीक है, अपने अपने कर्म यानी कि दूध और चाय के लिंग व वचन के अनुसार है। क्रिया का यह विधान वाक्य कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। क्रिया का यही विधान क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय क्या है, कर्ता कर्म अथवा भाव है, उसे क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। ठीक है, वाक्य के कुछ भेद होते हैं। क्रिया विधान का विषय कर्ता कर्म अथवा भाव में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, इसी के आधार पर वाक्य का निम्नलिखित वर्गों में विभाजन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले है कृत वाक्य। कृत वाक्य क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसका प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हो रहा है, लिंग और वचन के अनुसार हो रहा है। कृत वाक्य कहते हैं, जैसे अजय गाजर खाता है। अजय एक है, एक वचन में खाता है, सही है बिल्कुल। राधिका अखबार पढ़ती है, एक ही है। ठीक है, लिंग के अनुसार ही क्रिया बताई जा रही है यहाँ पे भी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कर्म वाक्य। कर्म वाक्य क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि उसका प्रयोग कर्म के लिंग वचन के अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है, लिंग वचन। कर्म वाक्य कहते हैं, जैसे प्रिया ने सब्जी खाई। प्रिया ने सब्जी खाई। ठीक है, इस वाक्य में प्रिया करता है, कर्ता हो गया, तथा सब्जी हो गई हमारी कर्म और खाई हो गई हमारी क्रिया। तो क्रिया विधान का विषय क्या है, सब्जी कर्म, अतः यह क्रिया कर्म वाच्य क्रिया कही जाएगी। ठीक है, अब आ गया भाव। भाव मन के भाव व्यक्त करना। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में न कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की, वरन भाव की ही प्रधानता होती है। इसमें सिर्फ किसी की प्रधानता नहीं होगी, इसमें क्योंकि भाव की प्रधानता होगी। ऐसे वाक्यों में क्रिया का भाव ही मुख्य होता है। वाक्य में उद्देश्य के रूप में क्रिया का भाव विद्वान होता है। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। ठीक है, एक वचन में रहेगी। जैसे दादी से
उठा नहीं जाता, भाव आजादी से ना उठा नहीं जाता, मन के भाव आ रहे हैं इसमें, ठीक है। इस वाक्य में उठने का भाव ही क्रिया विधान विषय है, ठीक है। समझ आया आपको, भाव से कह रहे हैं इनसे उठा नहीं जाता, भाव आ रहा है अंदर से, दुख भी हो रहा है, ठीक है। वाक्य में न कोई कर्ता है न ही कोई कर्म है, क्रिया जाता सदैव जाता ही रहेगी, क्रिया चेंज नहीं होने की इसमें, ठीक है। उसका रूप परिवर्तित नहीं होगा, अतः यह क्रिया विधान भाववाच्य है, ठीक है। भाव पते की भाववाच्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती, ये आपको पता है, सिर्फ भाव होता है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, जिसमें कर्म नहीं होता। प्राय निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। वाक्य परिवर्तन करते हैं, कृतवाच्य से क्रमवाच्य बनाना, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में प्रयोग में लाना। कैसे? कर्ता के साथ, कर्ता के साथ से और द्वारा आदि जोड़कर कर्म के बाद मुख्य धातु में आ या जोड़ दिया जाता है तथा उसके बाद जा धातु आती है। कैसे मैं बताती हूँ। कृतवाच्य हमारा अभिषेक लिखता है, कृतवाच्य हो गया। पर कर्मवाच्य में क्या है, अभिषेक से पत्र लिखा जाता है, अभिषेक लिखता है, कृतवाच्य के कृत आ गया, ठीक है, कर्ता आ गया। अब कर्म भी दिखाना है तो कर्म हमने पत्र दिखा दिया, अभिषेक से पत्र लिखा जाता है, ठीक है। बच्चा दूध पीता है, बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है, के द्वारा, ठीक है। अब कृतवाच्य का से भाववाचक में कैसे आएंगे, क्रिया के अन्य पुरुष को एक वचन में कर दिया जाता है, क्रिया के अन्य पुरुष को एक वचन में किया जाता है। भाववाचक की क्रिया बहुवचन में कभी नहीं होती, ठीक है। कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है, क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है, ठीक है, तथा काल के अनुसार जाना क्रिया के रूप में जोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे? कृतवाच्य पशु चल सकते हैं, कृतवाच्य पशु चल सकते हैं, और भाववाचक पशुओं से चला जा सकता है, ठीक है, पशु से चला जा सकता है। अब कृतवाच्य आ गया लड़की दौड़ती है, ठीक है, करता क्या है, लड़की है, लड़की दौड़ती है, क्रिया आ गई दौड़ना। भाववाच्य में क्या है, लड़की से दौड़ा जाता है, लड़की से दौड़ा जाता है। आइए पाठ का सार पढ़ते हैं। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे ज्ञात हो कि लिंग व वचन का प्रयोग, लिंग व वचन का प्रयोग कर्ता कर्म भाव के अनुसार है, वो क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है, कर्म वाच्य में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार ही होगा, और भाववाच्य में क्रिया का भाव क्या होता है, प्रधान हो जाता है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अभ्यास करते रहिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।